देश में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन का काम हो या दूसरी जगहों की अगर हम बात करें तो यूएसबीआरएल पूरा किया जा चुका है। सिक्किम के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। मिजोरम तक रेलवे लाइन पहुंचाई जा चुकी है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत के साथ लंबे समय से रही हैं। इसमें एक ऐसी ही कंपनी हिटाची इंडिया है और उसके जो अधिकारी हैं हमारे साथ हैं मंगल देव जी। मंगल देव जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। Thank you so much for inviting me over. And Hitachi has a very long standing history. काफ़ी लंबे समय से इंडिया और जापान का जो कोऑपरेशन चल रहा है वो रेलवे से ही शुरू हुआ है। रेलवे से जो फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव है और भाखड़ा नंगल के जो टरबाइंस हैं वो जापान से ही आए थे और अभी तक उनका चर्चा चलती है। उसके बाद हिताची ने सप्लाई करे हमारे डीसी लोकोमोटिव जो वारंगल में चलते हैं और अभी भी डीसी मोटर्स बीएचएल बना रहा है, सीएलडब्ल्यू बना रहा है और बहुत सारे कारखाने उसको बना रहे हैं। तो हालांकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी ऐसी हो गया है, सो इसलिए अब नई टाइप की टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है मुंबई मेट्रो में। सो मुंबई मेट्रो लाइन 2 और 7 में हिताची की पावर ट्रेन्स हैं जो बीएमएल में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही हैं और बहुत खुश है मुंबई की पब्लिक कि वो इस फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। वो रोलिंग स्टॉक और जो जैसे डीएमआरसी में जो शुरुआत में आया था, दोनों में क्या फ़र्क है? हमको तो लगता है उस पे भी बैठ जाओ, आराम से चले जाओ और इस पे भी चले जाओ। क्या फ़र्क है वैसे अगर टेक्नोलॉजी वाइज़ देखें? हाँ, सो दिल्ली मेट्रो हालांकि सबसे पहला वाला मेट्रो है और उनको फुल क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने ये जो मेट्रो की वेव है ये कंट्री में लेके आए। हर मेट्रो थोड़ा अपने आप में स्पेशल है और मुंबई खासकर स्पेशल है बिकॉज मुंबई बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन है और वहाँ की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। और हालांकि वहाँ पे ऑलरेडी एक रेलवे लाइन है बट उस रेलवे के हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही मॉडर्न है, मुंबई का बहुत ही मॉडर्न है। और कंपेयर टू दिल्ली जो जापानीज टेक्नोलॉजी है जो हिताची लेके आई है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब वो सेम डिस्टेंस कवर करने में बहुत कम एनर्जी कंजम्पशन होगी। तो ये हिताची का एक हॉलमार्क है जिसमें भारत में बन रहे हैं ट्रांसफार्मर, जापान में बन रहे हैं कन्वर्टर और इटली से आ रहे हैं आपके टीसीएमएस। इन सब का हमने पूरे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, उस ट्रेन में फिट करी है और वो बन रही है बीएमएल फैक्ट्री में। और जो पब्लिक बॉम्बे की जो पब्लिक है वो उसमें ट्रैवल कर रही है और वो बिल्कुल खुश है कि ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। वो मेक इन इंडिया को एक तरीके से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारा सबसे बड़ा मेन जो टॉपिक है टू वर्क पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और एग्जांपल है हमारी जो पार्टनरिंग करी है हमने डीएफसी के साथ है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वहाँ पे पूरा पूरा 1500 किलोमीटर लंबा जो नेटवर्क है बिटवीन रिवारी एंड जेएनपीटी वो पूरा हिताची की टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। इसमें जो ट्रेन्स हैं वो हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन्स हैं, वो हाई स्पीड पे चलेगी, 100 की स्पीड पे चलेंगी और हर 10 मिनट में एक ट्रेन चलेगी। पहली बार जो फ्रेट ट्रेन है वो हाई स्पीड पे चलेंगी, उनका एक टाइम टेबल होगा और इनका एक ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर सेटअप किया है अहमदाबाद में जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर आप वहाँ पे विजिट करेंगे, देखेंगे उसको, तो आपको लगेगा कि ये यहीं से पूरा का पूरा नेटवर्क जो है कंट्रोल हो रहा है। सारी की सारी विजिबिलिटी है नेटवर्क की, कौन सी ट्रेन किस समय पहुँचेगी, कौन कितनी सारी ट्रेन चल रही हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है और अगर कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी है तो उसकी भी फैसिलिटी है, कैसे एक और नेटवर्क में ट्रेन इंट्रोड्यूस करें या किसी ट्रेन को दूसरा रूट चेंज करना है, दूसरे रेलवे के नेटवर्क पे वापस आना है, तो उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट है वहाँ पे। ओसीसी मैं खुद गया हूँ जब उद्घाटन हुआ और उसके बाद भी कई बार जाने का मौका मिला। निश्चित तौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट वो जगह लगती है और सारी चीज़ें सामने दिखती हैं, एक क्लिक पर ही नज़र आती हैं। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है, सिग्नलिंग की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर में तरह तरह की सिग्नलिंग है। यूरोप वाले कहते हैं साहब ईटीसीएस लेवल 2 हमारा सबसे बेस्ट है। भारत वाले कवच बना रहे हैं कि कवच जो है हमारे कर्ण के कवच कुंडल फेमस हैं। तो कवच एक बड़ी एक तरीके से भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इम्पॉर्टेंट पीस है रेलवे का क्योंकि ये सेफ्टी के लिए विशेष इसकी एप्लीकेशन है। एक्सीडेंट ना हो, ट्रेन ऑटोमेटिकली दूसरी ट्रेन को देख के टाइम से रुक जाए ताकि वो दूसरी ट्रेन को टच भी ना करे, एक्सीडेंट ना हो और स्पीड भी मेंटेन कर ले। अगर मान लो गैप है, अगर जगह खाली है तो वो अपनी स्पीड पकड़ ले, पूरी की पूरी स्पीड पकड़ ले। तो खासकर जो
बेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर आप इंडिया में देखोगे तो वो मेट्रो में है, जहाँ पे सीबीटीसी है, हिताची का सीबीटीसी चल रहा है, आपका कोलकाता में अंडर सी सीबीटीसी चल रहा है, नोएडा मेट्रो में आपका हिताची का सीबीटीसी चल रहा है, आपका नवी मुंबई में हिताची का सीबीटीसी चल रहा है, और हैदराबाद मेट्रो में पूरा का पूरा जो है वो हिताची का सीबीटीसी चल रहा है, और अभी हम इसको चेन्नई में पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सीबीटीसी इस हिसाब से सबसे मॉडर्न है, जिसमें जो मैक्सिमम ट्रेन जो हैं उसको आप नेटवर्क में डाल सकते हैं, और वो सबसे ज़्यादा सेफ है। जैसे कि डिज़ाइन एक जो सिग्नलिंग का है, दो तीन तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। एक तो उसका हेडवे कितना, एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन कितनी पास में आ सकती है, तो उसका डिज़ाइन हेडवे होता है ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स। कैन यू इमेजिन 60 सेकेंड में ये दो ट्रेन के बीच का गैप हो सकता है। 60 सेकंड जो है तक जो है गैप रह सकता है, इतनी कैपेसिटी कैपेसिटी है उसकी। हालांकि और भी सारी जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए, तो ट्रेन का टाइम जनरली रहता है 2.5 मिनट रहता है, तो हर 2.5 मिनट में आपके स्टेशन पे ट्रेन आती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है, और ये सेफ्टी के साथ होता है। सो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी का दूसरा जो हॉलमार्क है वो सिल फॉर स्टैंडर्ड्स एनएलए का। तीसरा जो है कि इसमें आप ऑटोमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी आप, मतलब ऑटो पायलट टाइप का मामला है। हाँ, ये ऑटो पायलट से भी आगे है। तो पहले जो शुरुआत हुई थी उसको बोलते थे ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 2 से शुरू हुआ था, जैसे दिल्ली मेट्रो। फिर दिल्ली मेट्रो नहीं, अपनी एक नई लाइन में 7 और 8 में ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 पे चले गए। सो 4 जो है वो ड्राइवर लेस के भी बियॉन्ड है, उसको बोलते हैं अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन, यूटीओ। अब अनअटेंडेड ट्रेन। अटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन मतलब कि आपको पायलट की भी जरूरत नहीं है। चेन्नई में अभी हम लगा रहे हैं, तो सारी अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन है। जब कमीशन हो जाएगी तो आपको बुलाएंगे, आप आके उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप कहते हैं अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन, यानी कोई उसको एक तरीके से उसमें कोई लोको पायलट नहीं है। सो हिताची कंधे से कंधा मिला के जापान रेलवे के साथ काम करता है। जैसे पूरा सिस्टम कंसीव करते हैं, उसमें फिर हिताची को डेडिकेटेड कुछ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। तो हिताची और जापान रेलवे की एक टीम पार्टनरशिप है जो लंबे समय से काम कर रही है, चाहे वो जापान रेल ईस्ट हो, जापान रेल वेस्ट हो, या जापान रेल सेंटर हो। ये तो हुआ जापान का हिस्सा, जहाँ पे आपने बोला कि पंक्चुअलिटी, सेफ्टी तो है ही पैरामाउंट। सेफ्टी कंप्रोमाइज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, और थोड़ा सा डिले भी अगर होता है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। इसलिए वो कितना फोकस करते हैं, समय की ये जो इम्पोर्टेंस है वहाँ से पता चलता है। तो मैं बोलूँगा कि एक्सीडेंट तो है ही नहीं वहाँ पे। जहाँ ट्रेन समय से पहुँच रही है तो एक्सीडेंट की तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लग रही है वो हिताची ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। बट दूसरा सब जो है, हिताची अब सिर्फ जापान में नहीं है, हिताची ग्लोबल हो चुका है। तो हमारा इटली में भी पूरा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, फ्रांस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जर्मनी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अमेरिका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो सिग्नलिंग के ऊपर ही काम करता है। और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो सिल 4 सेनेलेक स्टैंडर्ड के हैं, चाहे वो रेलवे में लगते हैं, जैसे ETCS में लगते हैं, जिसका और फर्दर एक्सपेंशन बोलते हैं ERTMS, यूरोपियन रेलवे सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम जो है, या फिर हाई स्पीड में चलते हैं। तो हाई स्पीड में क्योंकि स्पीड जब बढ़ जाती है तो जो कम्युनिकेशन है वो वाइटल होना चाहिए। वाइटल मतलब कि अगर आपने एक एंड से दूसरे एंड आपने मैसेज भेजा तो सेम मैसेज वहाँ पे आना चाहिए। मतलब डिले नहीं होना चाहिए। डिले मतलब डिले भी मतलब नहीं जो होना जो चाहिए। गैप होता है ना हाँ, कि वो गैप नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ड्राइवर ने बोला कि भाई ट्रेन की ब्रेक लगाओ, तो ट्रेन की ब्रेक लगनी चाहिए, ये आधी अधूरी नहीं लगनी चाहिए। तो ये क्योंकि स्पीड बहुत तेज है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है उससे। तो इसलिए ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर जो इसमें यूज़ होते हैं वो हाई स्पीड कंप्यूटिंग वाले कंप्यूटर्स हैं। उनको फटाफट बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। सुपर कंप्यूटर टाइप के। हाँ, सुपर कंप्यूटर टाइप, मतलब बहुत हाई कैपेसिटी के हैं। तो इसलिए जो एक कम्युनिकेशन है, जो डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा पिक करना, डेटा प्रोसेस करना, बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, ट्रेन के ऊपर लगे हैं, बहुत सारे ज़मीन ट्रैक के साइड पे लगे हैं। तो इन सब सेंसर से आप समझ सकते हैं कि इतना सारा डेटा जो है वो ट्रेन के अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो सारा डेटा प्रोसेस करता है। वो ट्रेन की प्रोफाइल पता है उसको, ट्रैक की प्रोफाइल पता है उसको,
और उसको ये भी पता है कि मैं किस स्पीड पे चलाऊंगा तो एनर्जी एफिशिएंट होगा, किस स्पीड पे चलाऊंगा तो मेरा टाइम टेबल मैनेज होगा। तो इतनी सारी चीज़ें उसको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। और फिर ड्राइवर को नहीं, वो ट्रेन को ही सीधा ड्राइव कर रहा है। जो सीधे सीधे ट्रेन को ही कमांड कर रहा है। हाँ, ट्रेन को ही कमांड करता है। ड्राइवर बेसिकली इज एन ऑब्जर्वर, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ सब चीज़ से, वो ये सेकेंडरी रोल है उसका। मतलब कोई गड़बड़ स्थिति होगी कभी भी, हाँ, कोई बहुत ही गड़बड़ वाली स्थिति होगी। हालांकि ये सारे जो मेजर्स हैं ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, बिकॉज जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है यूरोप की या जापान की या अमेरिका की, वो बहुत रोबस्ट है। तो ये सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी का जो सिलसिला शुरू होता है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से होता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे स्पेसिफाई करते हो। अगर अच्छी तरह से आप स्पेसिफाई करते हैं और बेस्ट टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिकेशन डालते हैं तो वैसा ही आपको सामान मिलेगा, वैसे ही सिग्नलिंग मिलेगी। मेक इन इंडिया में आप लोगों को बड़ा सपोर्ट है, तो कवच बनाया जा रहा है, तो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम तो कवच के पहले आए थे। हमने जो गतिमान, जो सबसे पहले इंडियन गतिमान रेलवे एक्सप्रेस, की, हाँ, गतिमान एक्सप्रेस जो लगी थी निजामुद्दीन से, जो आगरा। आगरा जो गई थी, वो हिताची का ही सिस्टम था, ईटीसीएस लेवल 1। फिर वो हमने लगाया चेन्नई में। चेन्नई जो मेट्रोपॉलिटन है पूरा का पूरा, इंडियन रेलवे जो जिसको चलाता है, वहाँ भी हिताची का ही यूरोपियन सिस्टम लगा हुआ है। फिर कोलकाता में भी बाद में उन्होंने लगाया। तो हिताची ने जो, ये सिर्फ ये वाला नहीं, बट उसके पहले भी जो सारा इंटरलॉकिंग था, जो कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग था, वो हिताची लेके आया था सबसे पहले। और सबसे बड़ा जो यार्ड है खड़गपुर जो है, वो भी हिताची का ही इंटरलॉकिंग के ऊपर चलता है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो रूट्स हैं वो भी हिताची के ही इंटरलॉकिंग पे चलते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। तो एक हो गया आपका कि जो ट्रैक की जो सेफ्टी है वो बड़ा ज़रूरी है, कि ट्रैक का जो सिग्नल है वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि कौन सा रूट खाली है, कौन सा रूट में ट्रेन है, कौन से रूट की में मेंटेनेंस हो रही है। तो उसको असेस करना और उसको फेल सेफ एक सिग्नल देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड आता है कि जब फिर ड्राइवर ट्रेन चलाता है, अब वो ड्राइवर ट्रेन चलाएगा, अपने जो उसको दिया होगा, रूट का प्लान दिया होगा कि इस रूट पे इस स्पीड पे चलानी है, तो उसको स्पीड को कैसे एडहियर करेगा वो, उसको फिर सिग्नल भी देखना है, बहुत सारे कॉशंस भी देखने हैं। तो उसके करने के लिए आता है एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। जो कवच जो है वो एक एटीपी लेयर है, एक कवच ड्राइवर को दिया गया है ताकि उस ट्रेन को उसकी स्पीड रिस्पेक्ट कर सके, सिग्नल को जंप ना कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन में चलता है। तो हिताची का योगदान, सबसे जो फाउंडेशन है वो हिताची की है। नींव आप लोगों की रखी हुई है। नींव हिताची नहीं रखी थी, उसके ऊपर एक नई लेयर बनाई है। अब क्या है कि अब ये कवच की थोड़ी सी जिस तरह से कवच प्रोग्रेस कर रहा है, स्पेसिफिकेशन की जो मैंने बात करी, रेलवे अब पहुंच गया है 4.0 पे, स्पेसिफिकेशन 4.0। 4.0 अभी भी हाई स्पीड में, जब 160 की स्पीड के ऊपर लगाने में अभी भी उसकी असेसमेंट करनी बाकी है। तो उसके जो नेक्स्ट वर्जन आएगा 5.0 में आएगा, हो सकता है वो ऐसा आए कि यूरोपियन के हिसाब से ही हो, यूरोपियन क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम ही है, आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो इंडियन रेलवे का जो आर्किटेक्चर होगा वो अपने हिसाब से वो चुना है उन्होंने, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है उनको एक्सपैंड करना है, इतना सारा नेटवर्क बड़ी स्पीड से करना है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आया उसको। बट फाउंडेशन हिताची की है, और हिताची जो है कवच को अपनी इक्विपमेंट के साथ इंटरफेस करता रहेगा, बिकॉज कवच को भी जो ग्राउंड पे जो सिग्नलिंग है उससे बात करनी तो पड़ेगी, बिना नहीं पड़ेगी, उसके उसके बगैर तो नहीं है, कम्युनिकेशन तो चाहिए। नहीं, हाँ, कम्युनिकेशन चाहिए। तो इसलिए हमारा जो योगदान है सेफ्टी में वो बरकरार रहेगा, चाहे वो कवच हो, चाहे वो ईटीसीएस हो, चाहे वो कुछ भी सिग्नलिंग हो। तो हिताची अब जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिग्नलिंग कंपनी हो गई है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था जापान से, जैसे मैंने बताया। उसके बाद हमने यूरोपियन कंपनी का एक्विजिशन किया जिसकी टेक्नोलॉजी यूरोप में भी थी और अमेरिका में भी थी। तो हिताची एक ऐसी स्थिति में है, जापान में हो, चाहे यूरोप में हो, इटली में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, और चाहे इंडिया में हो, पूरा का पूरा सिग्नलिंग रेंज हम कवर करने की क्षमता रखते हैं। सिग्नल के राजा हो चुके हैं आप लोग। हम सिग्नल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम दंडवत हैं सिग्नल को। एक आखिरी सवाल है, अगर हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं खास तौर पर, तो जैसे ई10 की बात हो रही है, तो जरा हमारे दर्शकों को सिंपल से ये बताइए, ई10 क्यों खास हो जाती है? जब आएगी तब आएगी, लेकिन उस
खास क्यों है, क्यों हम उसका इतना ज़्यादा इंतजार करते हाई हाई स्पीड क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हर कंट्री का एक मॉडल है। जापानीज, ये ईट एंड जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये जेआर की ट्रेन है, तो जापान रेल पे इस पे काम कर रहा है। और मैं दूसरी आपको बताऊं कि यूरोप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हिताची की एक फेमस ट्रेन है ETR 1000। ये लाल रंग की जो ट्रेन है, अगर कभी आप यूरोप में ट्रैवल करेंगे तो ये हिताची की ट्रेन है जो हमने यूरोप में डेवलप करी है, और ये जाती है 360 किलोमीटर पर आवर पे जाती है। और वैसे ही हमने जो यूके में भी लगाया है हाई स्पीड 1, हाई स्पीड 2 पे काम चल रहा है। तो ये हर कंट्री में हर टेक्नोलॉजी का ये किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, तो उनकी अपनी खासियत होती है। क्योंकि इंडिया में तो अपना कोई अभी प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ नहीं है, जब होगा तो इंडिया का भी एक नाम होगा। फिलहाल जापान से आ रही है ये टेक्नोलॉजी, जापान रेलवे ईस्ट से आ रही है ये टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो भी योगदान हो पाएगा हिताची का वो करेगा उसमें। आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझें, जो हिटाची का भारत से रिलेशन है वो पुराना संबंध है, और यहाँ पर स्टीम इंजन जो पहला बना, मतलब भारत में जो बनाया गया ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हिटाची ने एक तरीके से भारत को तकनीक दी। साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे भाखड़ा नंगल से एक बड़ा संबंध है, क्योंकि टरबाइन की बात होती है, टरबाइन वहाँ से आए। तो भारत के सहयोग में जो जापान का एक सहयोग है वो लगातार रहता है, और हिटाची उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्टनर है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।